नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 4 की। इससे पहले मॉडल पेपर 3 तक हमारी क्लास हो चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनको भी देख लीजिएगा। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 मार्च 2020 और 3 फरवरी 2019, यानी कि देखो यहाँ पर मंथ चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो हम क्या करेंगे, 3 मार्च 2020 को हम 3 फरवरी 2020 में बदल लें, तो हम 2019 तक आने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 मार्च का दिन दे रखा है, हमें जाना है 3 फरवरी। यहाँ तक जाना है, तो देखो फरवरी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस 2020 में फरवरी होगी किस 29 दिन की। क्यों होगी, क्योंकि देखो 2020 है ना, वो क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। हमें जाना है 3 फरवरी तक, तो 3 फरवरी के बाद में इसमें 29 में से 3 को कम करोगे तो कितने बचेंगे, 26। 26 में 3 को जोड़ोगे, क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि 3 मार्च का दिन दे रखा है, बटा 7। यहाँ पर अगर देखोगे तो 29/7, और 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना, 1। अब देखो यहाँ पर शेषफल हमारे पास 1 आ गया। हमारे पास वार क्या दे रखा था, मंगलवार दे रखा था, और मंगलवार भी कब का है, ये 3 मार्च का है, और हमें किसका देखना है, फरवरी का। तो मंगलवार में से क्या करोगे, माइनस करोगे 1। पीछे आना है ना, पीछे आओगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे। मंगलवार में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, सोमवार। सोमवार आएगा, और ये सोमवार को कौन सी तारीख का वार होगा, 3 फरवरी 2020 का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, 3 फरवरी 2020, क्या बना, सोमवार। अब हमें निकालना है 3 फरवरी 2019। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो डेट सेम है, ईयर चेंज है, और ईयर में क्या है, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है तो क्या करोगे, 1 माइनस करोगे। देखो 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साधारण वर्ष है 2019, तो 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सोमवार, माइनस करोगे 1, क्या आएगा, रविवार। तो हमारा आंसर होगा रविवार, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यह आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से अगर देखें तो 1, यह हो गया कौन सा, 1, यह हो गया कौन सा, 2, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये है कौन सा, 3, और ये है कौन सा, 4, 5, और ये छोटा सा 6, ठीक है। यहाँ 6 तो आपको दिख ही रहे होंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये बन रहा है, ये कौन सा हुआ, 7। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक ये पूरा बन रहा है इसका बड़ा वाला, ये कौन सा हुआ, 8। उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो एक ये बन रहा है, ठीक है, ये कौन सा हुआ, 9। उसके बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बन रहा है, 10, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक ये बन रहा होगा, 10 के बाद में एक ये बन रहा होगा, कौन सा हुआ, 11। 11 के बाद में अगर आप देखोगे तो एक ये बन रहा होगा, 12। 12 के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और कौन सा बन रहा है, देखो 12 के बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ये बनेगा,
12 के बाद में 13, एक इसके बड़ा वाला बनेगा, देखो ये यहाँ से जाकर यहाँ तक 14। और अगर आप देख पाओगे तो एक यहाँ से बन रहा है, एक ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये कितना हुआ 15। इसके अलावा अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। देखो इतने 15 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर है हमारा कौन सा होगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कौन कितने बने हैं, 15 बनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से असंगत संख्या को चुनना है कि असंगत कौन सी है। तो यहाँ पर देखो 527 दे रखा है, 299, 399, 323। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 527 है, ये कैसे बना होगा, 527 कैसे बना होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया क्या, मैं 17 को 31 से गुणा करें तो 527 आएगा। अगर 299 को देखें तो 13 को 23 से गुणा करने पर आएगा। और यहाँ पर 399 को देखो 17 को 19 से गुणा करने पर आएगा। और 323 है, उसको करोगे तो 19 को 21 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोनों संख्या क्या हैं, अभाज्य हैं। ये भी दोनों क्या है, अभाज्य हैं। ये भी दोनों क्या है, अभाज्य हैं। ठीक है, पर यहाँ पर देखो 21 है ना, वो क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग कौन सा हुआ, 323 वाला अलग हो गया, 323 क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, किसी कूट में एक को 26 लिखा जाता है, बी को 25, इस प्रकार जेड को क्या 1 लिखा जा रहा है। तो यदि जी ओ गो को 42, एम आई एल के मिल्क को 83, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर लिखा गया है कि जो नंबर है वो क्या है कि पीछे से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका नंबर भी क्या होगा, पीछे से ही होगा। यानी कि जो जी है ना, वो पीछे जो राइट साइड से कितने नंबर पे आएगा, क्योंकि देखो 26 पे ए आ रहा है, तो यानी राइट साइड में ए आ रहा है और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि जी के विपरीत क्या होगा, अगर विपरीत होगा वो नंबर जी का होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी आता है कैसे, 7 पे। ठीक है, 7 पे आता है। और अब जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत होता है गौरव टावर। हमें याद है कि गौरव टावर्स के नाम से हमने याद किया था। तो अब जी का विपरीत पीछे से जी का नंबर कितना होगा, 20वां होगा। ठीक है, क्योंकि टी का नंबर कौन सा होता है, 20वां होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इनका विपरीत ही लिखेंगे सबसे पहले, और फिर वो पता होगा तो हम उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है कितना, जी दे रखा है। तो जी का हमें देखा कितना होता है, जी का क्या होता है, टी होता है। ठीक है, ओ का कितना होता है, ओ का होता है क्या, एल। तो देखो टी आता है कितने पे, 20 पे, और एल आता है कितने पे, 12 पे। अब ये जो नंबर हुआ वो हो गया, जी का कितना हुआ 20, ओ का कितना हुआ 12। तो 20 और 12 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 32, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 42। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि देखो दो नंबर, ये दो अंक दे रखे हैं, 2। ठीक है, गुणा कितना कर रहा है, 5। ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया, 42। इसका मतलब क्या है, इनका पहले तो जो नंबर है पीछे से वो लिखना होगा, उसके बाद में जितने ये अक्षर है उनसे 5 को गुणा करके जोड़ना होगा। यहाँ पर देखोगे तो एम एम कितने पे आता है, 13 पे, और एम के विपरीत क्या आता है, एन, वो होता है चीज़ कितना पे, 14 पे। ठीक है, प्लस आई, आई आता है वैसे 9 पे, पर यहाँ पर क्या होगा, इंडियन रेलवे यानी आर, आई का विपरीत क्या होगा, आर, और आई का नंबर पीछे से कितना होगा, 18। ठीक है, और यहाँ से देखें तो यहाँ पर एल, एल के विपरीत हमें ये देखा था हमने, ओ होता है, ओ आता है कितने पे, 15 पे, प्लस के का विपरीत क्या होता है, पी, और पी का कितना होता है, 16। इन सब को टोटल करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63। पर यहाँ पर दे रखा है 83। तो यहाँ पर देखो अभी क्या किया था, कितने अंक थे, वो कितने अक्षर थे, 2, उसको किससे गुणा किया, 5 से। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, प्लस का 4 गुणा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63। यहाँ पर हो गया 20, और ये हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 83। ठीक है,
तो यहाँ पर भी सही है। अब हमारे पास वोटर का लिखना है और उसके जो नंबर है उनको जोड़कर जितने अक्षर है उनको 5 से गुणा करके उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो डब्लू डब्लू पीछे से अगर मतलब 1 को 26 मान के अगर करें तो डब्लू कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। ए पे हमें पता है कितने पे आएगा, 26 पे आएगा। प्लस टी, टी का बताया कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। प्लस ई, ई पीछे से मतलब आगे से कितने, 5 पे, तो पीछे से कितने पे आएगा, 22 पे, ठीक है। प्लस आर, आर आगे से कितने पे आता है, 18 पे, और पीछे से कितने पे आएगा, 9 पे। अगर इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 68, ठीक है। प्लस कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। गुणा किससे करोगे, 5 से। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 68 प्लस का 25। अगर जोड़ोगे इन्हें तो कितना आएगा, 68 में 25 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 93, ठीक है। 93 आ रहा है, और 93 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें जो इसको काउंट करेंगे टोटल कितने हैं, उसके बाद में उनको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद में हम बना पाएंगे कि इसका पेयर बन रहा है कि कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनको डिवाइड करें तो कितने हैं, पहले टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 है, ठीक है। 18 हैं तो हम क्या करेंगे, इनको तीन तीन के जो जोड़े हैं उनमें तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 ये हो गया, 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 और 3 पीछे बच गए जो 3 और, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर देखो बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर ए है। मतलब क्या, जो एक नंबर पे या तो बी आएगा या ए आएगा, ठीक है। ये हमें देखना है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अगर बी लिखूँ तो ये एक पूरा बन रहा है बी सी बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ए लिख दूँ तो यहाँ पर बन रहा है ए सी ए। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी लिखा था हमने, और यहाँ पर बी था तो बीच में क्या था, सी, तो यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बना, बी सी बी, ठीक है। दूसरा बना ए सी ए, तीसरा बना बी सी बी, चौथा बना ए सी ए, ये है पांचवा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो पहले बी सी बी था, फिर ए सी ए, फिर बी सी बी, फिर ए सी ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी सी बी, फिर क्या आएगा, ए सी ए, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लेना, आपको दिख रहा होगा हमने क्या लिखा, बी लिखा, हमने क्या लिखा, ए लिखा, हमने क्या लिखा, सी लिखा, हमने क्या लिखा, सी, ओ सॉरी इसमें तो लिखा हुआ है ही। यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हमने, बी लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा, सी लिखा। तो हमारे पास जो बना वो बना बी ए सी बी सी। ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर बी ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो बना तो वो बन गया हमारे पास ये ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, किसी सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता है। तो सज्जन उस दीपक से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इशारा कर रहा है क्या, दीपक, सज्जन का, दीपक बोल रहा है कि उस सज्जन है ना उसका इकलौता भाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, सज्जन, इसका इकलौता भाई, यानी कि ये कौन सा हो गया, भाई, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि भाई मेरी बेटी, यानी मेरी बेटी के पिता का पिता है। मेरी बेटी यानी कौन, दीपक,
की बेटी, इस बेटे का क्या हुआ, दीपक क्या हुआ, पिता का पिता, यानी ये कौन हुआ, दीपक का पिता। ठीक है, ये कौन हुआ, दीपक का पिता हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, सज्जन दीपक, इस सज्जन व्यक्ति दीपक से, तो देखो दीपक से यानी से वाला तो नहीं बताना, सज्जन व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, तो सज्जन व्यक्ति देखो पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है, ये दीपक का पिता है और पिता का भाई क्या है, चाचा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 5, ए बी सी तथा ई ने समाचार पत्र पढ़ा, जिसने सर्वप्रथम समाचार पढ़ा उसने इसे सी को दिया। देखो हमें बताया नहीं कि सबसे पहले कौन पढ़ा, लेकिन ये बताया है कि सबसे पहले पढ़ने के बाद में दूसरे नंबर पर सी ने पढ़ा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बंदे हैं। सबसे पहले इसने किसने पढ़ा ये पता नहीं, पर सेकंड नंबर पे किसने पढ़ा, सी ने पढ़ा। ठीक है, जिस देखो ये आगे क्या बोल रहा है, जिसने अंत में पढ़ा उसने ए से लिया था। देखो अंत में पढ़ा उसने ए से लिया था, तो ए कहाँ आएगा, 4 नंबर पे। ठीक है, ई ने, ई है ना, न तो सर्वप्रथम और न ही अंत में पढ़ने वाला व्यक्ति है। देखो ई न तो 1 नंबर पे पढ़ रहा है न 5 नंबर पे पढ़ रहा है, तो ई कहाँ पढ़ रहा है, 3 नंबर पे पढ़ रहा है, यानी तीसरे व्यक्ति कौन है, ई है। बी तथा ए के बीच दो व्यक्तियों ने समाचार पत्र पढ़ा। देखो बी तथा ए तो है, अगर बी और ए के बीच में दो व्यक्तियों ने पढ़ा तो हम बी को 5 नंबर पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बी और ए के बीच में दो व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए 4 नंबर पे, अगर 5 पे रखोगे बी को तो यहाँ पर 4 बी 5 और दोनों में दो व्यक्ति नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, बी है ना वो 1 नंबर पे पढ़ रहा है, उसके बाद में दो बीच में आ गए और फिर ए पढ़ रहा है, तो लास्ट में बचा कौन, डी बचा हमारे पास, तो डी को हमने लास्ट में अखबार दे दिया। ठीक है ना, अब लास्ट में डी को दे दिया, तो अब ये पूछ रहा है हमारे पास उन पांचों में से अंत में समाचार पत्र किसने पढ़ा। तो बिल्कुल अंत में हमने देख लिया कि अंत में कौन पढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो अंत में देखो अंत में कौन पढ़ रहा है, डी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अपना बी, ऑप्शन बी होगा, उसमें डी दे रखा है और डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा और डी है वो लास्ट में पढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ये विषम अक्षर को चुनना है, तो अगर आप देखोगे तो RPUIJA, इसका कोई सार्थक, इसको पहले तो सार्थक क्रम में जमाना होगा इनको, और उसमें से देखना है कि विषम कौन सा है। ठीक है, तो सार्थक क्रम में जमाओगे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेलिंग बन नहीं रही, और सार्थक सार्थक क्रम में जमाओगे तो यहाँ पर सार्थक क्रम में क्या होगा, यहाँ पर देखोगे तो जे, ठीक है, AIPUR, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जयपुर। यहाँ पर जमाओगे तो यहाँ पर बनेगा ASSAM, आसाम। यहाँ पर जमाओगे तो इसको बनाएगा MANIPUR, मणिपुर। ठीक है, और इसको जमाओगे तो यहाँ पर बनेगा PARIS, पेरिस। अगर आप देखोगे तो ये तो तीनों क्या है, भारत में है, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। अब आपको पता चल ही गया कि इसमें अलग कौन सा होगा, अलग ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी क्वेश्चन था, सार्थक क्रम में जमा के देखना था। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ अनुक्रम दिया गया है जिसमें जिसमें एक पद लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखो यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें से हमारे पास जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 9 12 18 30 रिक्त स्थान, 102 198 और फिर खाली रिक्त स्थान। तो यहाँ पर देखो 9 से 12 12 से 18
तो 9 से 12 कितना हुआ, 3 प्लस 10 का, ठीक है। यहाँ से 12 से अगर 18 तक जाओगे तो कितना होगा, 6 प्लस 18 से 30 तक जा रहे हो तो कितना, 12 प्लस, यहाँ पर रक्षस्थान फिर क्या आ गया, 102, और 102 से यहाँ पर कितना है, 198। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो 3 6 12, मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा। 30 और 24 कितने हुए, 54, 54 में 24 का डबल डबल करोगे तो यहाँ 48, क्योंकि सब में डबल हो रहा है। 54 में अगर 48 को जोड़ोगे तो 102 आ रहा है, 102, यानी 48 का फिर डबल होगा, तो 48 का डबल कितना होगा, 96, ठीक है, 96 होगा। फिर 96 का डबल होके यहाँ पर 198, और 198 यानी कि 96 का डबल होगा, 96 का डबल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 192। अब 198 दे रखा है प्लस 192, यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, हासिल की 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल की 1 और 3, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 390 नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, 54 300, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ देखो 54 और 390, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित कूट में यदि E बराबर 5 तथा HOTEL होटल को 12 तथा LAMB को क्या लिखा, कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर E है ना, E कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर देखोगे तो H कितने पे आएगा, 8 पे। O पे देखोगे तो O कितने पे आता है, 15 पे, प्लस T कितने पे आता है, 20 पे, प्लस E कितने पे आता है, 5 पे, प्लस L आता है कितने पे, 12 पे। अगर इसको सबको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 8 15, 8 और 15 कितने हुए, 23, 23 और 20, 23 और 20 43, 43 और 15, ये सॉरी 43 और 5, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 43 और 5, 43 और 5 करोगे तो 48, 48 और 12 करोगे तो कितना आएगा, 60। पर यहाँ पर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, जबकि आया कितना अपने पास, 60। यहाँ पर देखो, यहाँ पर E 5 था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं E में, ये कितने अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट है, एक का भाग दूँ, यानी कि जो 5 आया उसमें एक का भाग दूँ तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर भी क्या करो, जितने अल्फ़ाबेट हैं उनके भाग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर सभी अल्फ़ाबेट हैं उनमें 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देने पे कितना आएगा, 12, ठीक है, 12 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखोगे और उसमें कितने अल्फ़ाबेट है उसका भाग दोगे। यहाँ पर देखो एल कितने पे आता है, 12 पे, प्लस 1 पे आएगा ए, एम आएगा कितने पे, 13 पे, प्लस बी आएगा 2 पे। सभी को टोटल करोगे, 13, 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28, और कितना है, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 7, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ये नीचे विकल्प दे रखे हैं, उनमें से संबंधित शब्द ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन मार्क है वह। इन दोनों में जो संबंध होगा वो यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क है ना उसमें संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेत्र एक, और यह पर यह क्या कर रहा है, झपक, तो यहाँ पर क्या है, झपक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेत्र क्या करते हैं, पलक झपकाते हैं, ठीक है। और हृदय क्या करता है, हृदय में क्या होगा, धड़कन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न आकृति में से कौन सी आकृति है जो यहाँ पर निहित है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सी आकृति है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल सा ये इसमें 2 ट्रायंगल है, यानी कि स्टार सा बन रहा है, ये यहाँ स्टार बन रहा है क्या, देखो
स्टार नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ये भी नहीं बन रहा। बॉक्स बन रहा है लेकिन बॉक्स में यहाँ पर देखो बंद है, यानी क्रॉस है, बस जबकि बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पर यहाँ पर देखो ऐसी सी वाली आकृति है क्या? देखो यहाँ से जाओगे ऐसे, इस प्रकार से दे रखी है ना, दे रखी है, और यही उत्तर आकृति में भी है, तो ये ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी आकृति बन रही है ना इसमें, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दे रखा है, उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पर जो पैटर्न को पूरा करेगी वो आकृति हमें पहचाननी है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर जो आकृति को पूरा करे वो पैटर्न पहचानना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास आकृति बनानी होगी। यहाँ से अगर आकृति बनाए तो इस प्रकार से बनेगा, ये थोड़ा सही नहीं बना, पर यहाँ से बनेगा इसी प्रकार से। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ से आकर इसको पूरा करेगा। तो ऐसी आकृति कहीं बन रही है क्या? देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रही, ये बन रही है पर यहाँ पर देखो ये जो बीच में वाली है ना वो पूरा ही आ रही है नीचे तक। ठीक है, तो ये नीचे तक नहीं आनी चाहिए, नीचे तक नहीं आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर वहाँ पर रखोगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या पहचानिए। देखो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या आएगी, अगर इन दोनों में जो रिलेशन है वही सेम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 128 और उससे बन रहा है कितना 69। 128 से 69 कैसे बना ये हमें देखना होगा। माइनस करें तो क्या माइनस करें कि इतना आ जाए उससे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं अगर ऐसे कर लूँ कि 12 × 8 यानी कि 12 और 8 को गुणा करूँ तो कितना आएगा, 12 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा 96, और 96 को आगे पीछे करके लिखूँ यानी कि 6 को आगे और 9 को पीछे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 16 को मैं 3 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा 48। 48 को मैं आगे पीछे करके लिखूँ तो 8 को आगे और 4 को पीछे लिखूँ तो क्या 84 आ रहा है क्या? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 84 बिल्कुल है, तो 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर दे रखा हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, एक कोड भाषा में BLEND को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में WINNER को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो ये सबसे पहले कभी भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन हो तो उसका क्या करेंगे हम, नंबरिंग के हिसाब से इसको करेंगे। तो अल्फ़ाबेट का नंबर हमें पता होना चाहिए, क्या है, बी का 2 होता है, एल का कितना होता है 12, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14 और डी का कितना होता है 4। यहाँ पर क्या है, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, यहाँ पर एच का कितना होता है 8, जी का होता है 16 और सॉरी पी का और जी का होता है कितना 7। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है 2 से 5 जा रहा है तो प्लस का 3, 12 से 14 जा रहा है प्लस का 2, 5 से 8 आ रहा है प्लस का 3, 14 से 16 जा रहा है प्लस का 2, फिर हो रहा है प्लस का 3। अब आप समझ गए इसमें क्या पैटर्न बना है, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2, ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो हमें इसका नंबर लिखना होगा। नंबर लिखोगे तो डब्लू कितने पे आता है 23 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, फिर से एन 14 पे, ई 5, आर आता है कितने पे 18 पे। ठीक है, अब क्या सबसे पहले इसमें प्लस का 3 करोगे कितना हुआ 26, 26 पे क्या आता है जेड, फिर क्या करो प्लस का 2 11, 11 पे क्या आता है के, फिर करोगे प्लस का 3, 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है क्यू, फिर करोगे प्लस का 2, 14 और 2 16, 16 पे क्या आता है पी, फिर करोगे प्लस का 3, प्लस का 3 करोगे 5 में तो कितना आएगा 8, और 8 पे क्या आता है एच, फिर करोगे प्लस का 2, तो प्लस का 2 करोगे तो 20 और 20 पे क्या आएगा टी।
तो हमारे पास जो बना वो बना जेड के क्यू पी एच और टी। यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलाओगे तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर देखोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, कभी भी अल्फ़ाबेट दे रखा हो तो उनका सबसे पहले नंबरिंग करके ही सोल्व करना। नंबरिंग करके सोल्व करोगे तो सबसे आसानी होगी उसको दे सोल्व करने में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो चिन्ह परस्पर बदलने चाहिए। देखो ये समीकरण दे रखी है, इसमें से ऐसे दो चिन्ह बदलने हैं परस्पर, उससे क्या हो -16 हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको किस चीज़ से रिप्लेस करें कि माइनस का हमें बदले, तो ऑप्शन रख के ही देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए रखोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि माइनस तथा प्लस, मतलब माइनस है वहाँ पर प्लस करोगे और प्लस है वहाँ पर माइनस करोगे। तो अगर यहाँ पर प्लस और माइनस को चेंज करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है 132 गुणा 11, और यहाँ पर जो प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 12 भाग में कितना है 12 है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 में अगर 12 का भाग दोगे तो बटा में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आएगी, और माइनस बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि देखो ये प्लस में है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी प्लस वाली, तो माइनस तो वैसे भी नहीं आएगा। तो जिसका मतलब यह इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मेथड लगाया वो प्लस माइनस वाला, तो ये तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखें तो उसके बाद में यहाँ पर देखो बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 132 गुणा, गुणा का क्या करना होगा, हमें भाग करना होगा, प्लस का कितना 8 माइनस ऐसा कैसा 3, तो यहाँ दे रखा है कि इसको कर दो भाग को क्या कर दो गुणा। अब देखो यहाँ पर देखो अगर भाग दे के देखें तो यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर 13 में भाग दोगे एक बार जाएगा बचा 2, तो यहाँ पर 12। ठीक है, प्लस ऐसे कैसा 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 36 आएगा, 12 का 12 बाद में जो बात है 36। ठीक है, माइनस का 16 चल रहा है साथ, माइनस का 16। अब आगे देखो यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, 12 और 8 20 माइनस का 36। अब देखो यहाँ 20 माइनस, ये 20 प्लस का है और 36 माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 16। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो बी ऑप्शन रखा वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसको सीरीज़ को, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए समूह की संख्या संबंधित है। देखो यहाँ पर जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसी एक में अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है जो इन दोनों में इनमें संबंधित है, तो यहाँ पर इसका संबंध देखना होगा सबसे पहले। तो अगर मैं 4 को 14 बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यानी 4 का स्क्वायर करोगे, उसमें से अगर 2 को कम करोगे, फिर 14 का स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और उसमें से 2 कम करोगे तो यह तो वो तो आएगा ही नहीं, 44 नहीं आएगा। तो मैं अगर यहाँ पर 4 को 3 से गुणा कर दूँ कितना आएगा 12, उसमें 2 जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है। 14 को मैं 3 से गुणा करूँ, ठीक है, तो 14 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 14 में 14 28, 14 थी 42, प्लस में कितना करूँ 2, तो 44 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, 3 से गुणा करना है 2 जोड़ना है, अगर 3 से गुणा करो 33, और 33 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 35 आएगा। 11 को 3 से गुणा करोगे 33, और उसमें प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 35। 35 को मैं 3 से गुणा कर दूँ और प्लस का 2 करूँ तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 15, हासिल की 1 9 और 1 10, 105, और प्लस में 2 जोड़ोगे तो 107। बिल्कुल ऑप्शन यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें नीचे वाले ऑप्शन में देखें तो 9 को क्या करना 3 से गुणा 27, और 27 में 2 जोड़ोगे तो क्या है 29 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 30 है, तो ये तो नहीं होगा। 8 को 3 से गुणा करोगे 8 3 24, और प्लस का 2 जोड़ोगे तो 26 होना चाहिए, जबकि यहाँ 25 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
यहाँ देखो 9×3 = 27 और यहाँ पर 15, ये तो माइनस बहुत ज़्यादा माइनस हो गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में हमने देखा है, बाकी ऑप्शंस कोई नहीं हो रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है तो क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखो, बंदर दे रखा है, हाथी दे रखा है, चूहा दे रखा है, बिल्ली दे रखी है और शेर दे रखा है, ओह सॉरी मक्खी दे रखी है और शेर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर मक्खी होगा, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन देखें तो 4 ये नहीं है, 4 ये नहीं है, 2 है। उसके बाद में 4 के बाद में क्या आएगा, 4 के बाद में 3 आना चाहिए। उसके बाद में देखो 3 के बाद में क्या आएगा, 1, उसके बाद में आएगा 5 और उसके बाद में आएगा 2। ऐसा ऑप्शन है 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ दे रखा है आलस्य, चिंता और शक्ति। देखो आलस्य और चिंता और शक्ति तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पर जो अलग अलग वाला है वही बनेगा। आलस्य का ये हो गया, चिंता का ये हो गया और शक्ति का ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सभी का अलग अलग। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास, चेचक विषाणु से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गो गौमुखी है ना, गोलमुखी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर तो कौन सा होगा इसके लिए होगा ऑप्शन 4 निमेटाइड्स। क्या होगा, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। गोल कुम्मी के लिए क्या होगा, निमेटाइड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, तो बताइए 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। हमें बताना है कि 6 के विपरीत। तो सबसे पहले पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन देखोगे तो यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो सबसे पहले कॉमन लिखोगे। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर 3 से कितना आएगा, 5। उसके बाद में चलोगे 5 से कितना आएगा, 4। यहाँ पर देखो 3 से चलोगे क्लॉकवाइज यहाँ पर 1, और 1 से चलोगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। तो हमारे पास जो पूछा है वो पूछा है किसका विपरीत, 6 का विपरीत। 6 का विपरीत क्या है, 4। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। तो ये कह रहा है कि शीतल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर है शीतल है, वो क्या है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है। फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। शुरुआती बिंदु से संदर्भ में वह कितनी दूर तथा किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे उत्तर की ओर चलती है, तो यहाँ से उत्तर किस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। कितना चलती है, 10। उसके बाद में वह दक्षिण की ओर यानी वापस आएगी कितना, 6। यहाँ तक आ गई, तो ये कौन सा हो गया, 6 हो गया, और बच गया कितना, 4। अब क्या बोल रहा है कि वो पूर्व की ओर कितना, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से ये पूर्व की ओर चली, तो यह कितना होगा, 3। अब यह कह रहा है कि यहाँ से जो इसका प्रारंभिक बिंदु है उससे वो किस दिशा में और कितनी है यहाँ तक, यानी ये तो दूरी बतानी है और ये दिशा बतानी है। तो यहाँ से अगर दूरी निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर देखो कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और रूट में। आधार का 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और रूट में ये कितना हो गया, 25, और 25 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 5। यानी जो दूरी है वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, और ये अगर हम इसका जो दिशा देखें तो यहाँ पर अगर आप दिशा देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर। तो ये कौन सी होगी, ये दूरी होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बना 5 किलोमीटर हमने निकाला दूरी। अगर दिशा देखें तो उत्तर पूर्व दिशा हो गई।
ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन देखो 5 पूर्व, ये तो नहीं होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए अनुक्रम में असंगत शब्द को पहचानिए। असंगत शब्द को पहचानना है कि दिए गए अनुक्रम में असंगत कौन सा है। तो अगर यहाँ पर देखोगे क्या दे रखा है, चावल, सरसों, जई और गेहूँ। जई का मतलब क्या होगा, जो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनमें से अलग कौन सा होगा। अगर यहाँ पर देखोगे सरसों, जौ और गेहूँ, अगर इन तीनों को देखोगे तो क्या है, ये रबी की फसल है। ठीक है, ये कौन सी है, रबी की फसल है। जबकि चावल ये किसकी है, ये देखो खरीफ की फसल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, चावल। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे ऐसा क्वेश्चन अभी अपने किया था, क्या किया था, जितने उनको अगर काउंट करोगे और उसके टुकड़े करोगे, तो यहाँ पर देखो अगर काउंट करें तो कितने टुकड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 के डिवाइड करेंगे तो एक डिवाइड यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर यहाँ पे आएगा एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो एक नंबर पे क्या है, पी है। यहाँ पर एक नंबर पे पी है, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी पी लिखेंगे, यहाँ पर भी पी है। 2 नंबर खाली है, यहाँ पर 2 पर देखो टी है ना। ठीक है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 नंबर पे टी आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे अक्स है, यहाँ पर 3 खाली है तो यहाँ पर अक्स आएगा। यहाँ पर भी अक्स है, यहाँ पर 3 खाली है तो यहाँ पर अक्स आएगा। यहाँ पर 4 पे खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर देखो 4 पे पी है और यहाँ पर पी है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, पी पी आ जाएगा। हमारे पास बना जो टी पी अक्स पी पी अक्स, ऐसा ऑप्शन है क्या, टी बिल्कुल नहीं, टी पी अक्स डबल पी अक्स, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से उस आकृति का पता लगाइए जो लेखन सामग्री दावात तथा कागज से संबंधित है। देखो दावात और कागज ये क्या है, लेखन सामग्री में आएगी, तो क्या होगा, ये तो ये होगा लेखन सामग्री, लेखक सामग्री, और ये हो गया क्या, दावात, और ये हो गया क्या, कागज। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर करना है, लाइक शेयर करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।